हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम 4 टैक्सेशन की पेपर स्टाइल समझेंगे और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले पेपर स्टाइल समझें। देखो, टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, वो यूनिट 1 में से आएगा और यूनिट 1 में सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मीन्स इसमें से क्या है, एक सम आएगा 14 मार्क का होगा और उसकी और में हो सकता है थियरी आ जाए। ठीक है, 14 मार्क की ऐसा पॉसिबल है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको सम करने चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन 2 जो है यूनिट 2 में से आएगा और यूनिट 2 में 2 चैप्टर है, एक चैप्टर 2 है और एक चैप्टर 3 है। चैप्टर 2 कैपिटल गेन एंड चैप्टर 3 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, ये 2 चैप्टर करोगे तो आपका क्वेश्चन 2 कवर होगा। और इसमें भी ऐसा होता है, कैपिटल गेन का ही 14 मार्क का एक सम आ जाए और उसकी और में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का 10 मार्क का सम आ जाए, 4 मार्क की थियरी आ जाए, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, 14 मार्क का आएगा। और इसके बाद क्वेश्चन 3 जो है वो यूनिट 3 में से आएगा और यूनिट 3 में 2 चैप्टर है, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। चैप्टर 4 डिडक्शन एंड रिलीफ एंड चैप्टर 5 कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। इसमें थियरी आती है मोस्ट ऑफ। चैप्टर 4 में डिडक्शन एंड रिलीफ जो है, इसमें शॉर्ट सम कभी कभी आते हैं 7 मार्क के, पर इसमें से थियरी आने के चांसेस ज़्यादा हैं चैप्टर 4 और 5 में से। ठीक है, और क्वेश्चन 4 यूनिट 4 में सिर्फ एक ही चैप्टर है और इसमें से थियरी ही आएगी कंपलसरी, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 14 मार्क की थियरी आएगी, ये आपको करना ही है कंपलसरी। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन 5 जो है वो एमसीक्यूज आएंगे। ओके, ये तो वही पेपर स्टाइल। अभी इंपॉर्टेंट समझे। देखो, ये इंपॉर्टेंट जो है यूनिट 1 में सिर्फ एक ही चैप्टर है, उसमें मैंने थियरी एक ही दी है, मोस्ट ऑफ वही आती है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा थियरी नहीं करें, इसमें सम करने चाहिए आपको। ठीक है, इजी है और 14 मार्क के आते हैं, तो मैं सजेस्ट आपको सम ही करूंगा। और मैं कभी कभी आ जाती है, पर सम आने के चांसेस ज़्यादा हैं इसमें यूनिट 1 में, ध्यान रखना। राइट, अभी थियरी है, राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेंस विच आर नॉट अलाउएबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। या तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो, लिस्ट ऑफ इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो अलाउएबल नहीं है अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थियरी है, ज़्यादातर ये आती है, पर मैं थियरी सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, सम, अभी आपको सम देखो मैंने लिमिटेड दिए हैं, इतने आपको करने चाहिए। इसमें से ये सम भी करोगे ना तो 14 मार्क कवर हो जाएंगे, चांसेस पूरा है। इलस्ट्रेशन 15, 16, 17 और एक्सरसाइज में से क्वेश्चन 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 एंड 22। ठीक है, तो ये हुआ यूनिट 1। यूनिट 1 में चैप्टर 1 करोगे तो आपका क्वेश्चन 1 14 मार्क का कवर हो जाएगा। और यूनिट 2 में चैप्टर 2 जो है कैपिटल गेन, हो सकता है इसमें से ही एक सम आ जाए 14 मार्क का, चांसेस ये है। और मैं कभी कभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 7 मार्क का सम आ जाए, 7 मार्क की थियरी आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। अभी देखो, अगर जो कैपिटल गेन में से आपको थियरी करनी है तो ये करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ट्रांसफर एंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54, 54F, 54EC। ठीक है, ये आपको थियरी करनी चाहिए, पर मैं थियरी इसमें भी सजेस्ट नहीं करूँगा, इसमें भी आपको सम करने चाहिए, चांसेस ज़्यादा हैं सम आएंगे। ठीक है, सम में मैंने आपको सिर्फ 5-6 ही सम दिए हैं, एक इलस्ट्रेशन 19 है और एक्सरसाइज में से 5, 6, 11, 15, ये 5 सम करोगे तो हो सकता है आपका 14 मार्क का सम कवर हो जाए। ठीक है, चांसेस पूरा है। इसके बाद चैप्टर 3, ये भी यूनिट 2 में आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्वेश्चन 2 में ही आएगा और में आ सकता है। थियरी आपको करनी है तो थियरी ये करनी चाहिए, एक्सेप्टेड इनकम, ग्रॉसिंग अप, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन एंड कैजुअल इनकम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3rd नंबर एंड 2nd नंबर, ये ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और में पर ये ध्यान रखना। और सम भी है इसमें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सम है 8, 9, 11 और एक्सरसाइज में से 2, 4, 5, 6, 10, 16। ये करोगे तो आपका क्वेश्चन 2 कवर हो जाएगा। ये 2 चैप्टर करोगे, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। ठीक है, अभी यूनिट 3 देखें। यूनिट 3 में 2 चैप्टर हैं और इसमें थियरी ही करनी है। इसमें पर सम जो है, एक सम कभी कभी शॉर्ट सम आ जाता है 5 या 7 मार्क का, तो वो भी कम ही है, मैंने कम ही दिए हैं। चैप्टर 4 में ही सिर्फ सम्स हैं, वो भी इलस्ट्रेशन 1, 2 है और एक्सरसाइज में 1, 2, 3, 4, 5, 8।
पर इसमें भी आप इलस्ट्रेशन 2 और 2-3 एक्सरसाइज में से भी करोगे तो सफिशेंट है, पर मैं सजेस्ट करूँगा इतने करना और 7 मार्क, और बहुत इजी है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है अंडर सेक्शन 80C में क्या क्या रिबेट मिलता है, एग्जाम क्या होती है कौन सी, इस तरह, और अंडर सेक्शन 80G में क्या आता है, अंडर सेक्शन 80D में क्या आता है, वही है और कुछ भी नहीं। ज़्यादातर अंडर सेक्शन 80C ज़्यादा आता है इसमें, ठीक है। 7 मार्क का सम आ सकता है, अगर जो ये करोगे तो आप 7 मार्क कवर कर लोगे। और थियोरी कंफर्म पढ़ना है इसमें से, क्योंकि थियोरी भी आती है, थियोरी मतलब और में 14 मार्क की थियोरी आने के चांसेस है इसमें। थियोरी है राइट शॉर्ट नोट ऑन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, इसी तरह अंडर सेक्शन 80D, 80U, अंडर सेक्शन 80EE, 80EEA इंटरेस्ट ऑन लोन आता है उसमें, एंड अंडर सेक्शन 80TTA, अंडर सेक्शन 80TTB, इसके बाद अंडर सेक्शन 80QQB, अंडर सेक्शन 80DDB, ठीक है। ये आपको करने चाहिए क्योंकि ये आते हैं एग्जाम में मोस्ट ऑफ, ठीक है। और इसके बाद ये भी है मेंशन 7 आइटम ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट फॉर विच अंडर सेक्शन 80C। 80C में मैं ऊपर आपको शॉर्ट नोट देके आया हूँ, ये आप देख सकते हो, वही है, सेम ही है। इसमें आपको खाली बताना है कौन सी क्वालिफाइंग अमाउंट, कौन सी आइटम आएंगे अंडर सेक्शन 80C में सिर्फ, ठीक है, ये आपको बताना है। इसके बाद चैप्टर 5 ही है, ये यूनिट 3 में ही आता है। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों क्वेश्चन आपको करने चाहिए। स्टेट इन डिटेल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ठीक है। एंड राइट शॉर्ट नोट ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम ऑन क्लब्ड इनकम, ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आता है। एंड अनएक्सप्लेन्ड इनकम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको 2 चैप्टर करने पड़ेंगे, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। तो इसमें से क्वेश्चन 3 आपका कवर हो जाए। और अभी यूनिट 4 में थ्योरी, कंपल्सरी थ्योरी आएगी 14 मार्क की जीएसटी की। और देखो मैंने लिमिटेड क्वेश्चन दिए, इतने आपको करने चाहिए। व्हाट इज जीएसटी की मीनिंग बताएं, डिफाइन बताएं। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है। वह डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी होती है, वो कौन सी है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। और इसके बाद व्हाट आर बेनिफिट ऑफ जीएसटी के बेनिफिट कौन सी हैं। इसके बाद व्हाट इज आईजीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी क्या है। और इसके बाद राइट शॉर्ट नोट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पोजिट सप्लाई एंड जीएसटी काउंसिल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये आता ही है एग्जाम में। तो ये मैंने आपको लिमिटेड थ्योरी दी है, इतनी आपको करनी पड़ेगी। अगर जो ये थ्योरी आप कर लोगे तो आपका क्वेश्चन 4 कवर हो जाएगा इसमें से, ठीक है। तो इस तरह ये इंपॉर्टेंट देनी थी एंड पेपर स्टाइल बतानी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।